हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबके अपने चैनल अनुपम मैथ पाठशाला में। कक्षा 10 के सीरीज में आज चौथा चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमका सबको पढ़ाई का है। अगर एकदम आसान भाषा में समझा चाहता है तो बिल्कुल बना रहा है वीडियो आपके लिए है। आवाज शुरू करें। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक हिंदी अर्थ होता है द्विघात समीकरण। अगर एक देखा जाए तो द्विघात समीकरण मतलब ऐसा समीकरण जिसमें द्विघात हो। जैसे एक पहले हम सभी पॉलिनोमियल पढ़े रहे। पॉलिनोमियल मतलब बहुपद। बहुपद में डिग्री के आधार पे एक पॉलिनोमियल आवा रहा, ओका बोला गया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल या द्विघात बहुपद। तो द्विघात बहुपद के जो स्टैंडर्ड फार्मूला रहा वो रहा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। इस टाइप के क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के फार्मूला रहे। अगर एका हम जीरो के बराबर दिखा दे है, अगर एका जीरो के बराबर दिखा दी जाता है तो यही इक्वेशन का बोला जाता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन या द्विघात समीकरण। एक डिग्री अगर ये पॉलिनोमियल लेकर बोला जाए मान लिया तो एक डिग्री 2 रहा है और यही से एक द्विघात समीकरण बोला जाता है। ठीक है। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बाद एक बारे में बात करे थे कि एक रूट का हो। जैसे पॉलिनोमियल में जो हम पढ़त रहे तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरो निकलत रहा। यक्स का ऐसा मान जैसे पूरे पॉलिनोमियल का मान जीरो हो जाए तो जीरो कहते रहे या शून्य कहते रहे। लेकिन अगर यह समीकरण हो जाए तो एक यक्स के मान जौन मान रखे पे ये पूरे समीकरण के मान जीरो हो जाए तो रूट्स कहब रूट्स कहब। तो जितना घात रहे अधिकतम कोनो भी इक्वेशन के जितनी अधिकतम घात रहे उतने अधिक से अधिक रूट्स निकल सकते थे। जैसे हमसे पॉलिनोमियल में पढ़े रहे। एक मतलब यक्स यहाँ रूट्स केवल अल्फा और बीटा हो। ठीक। अब रूट्स निकाले के दो तरीका होते हैं। रूट्स निकाले के दो तरीका होता है। रूट्स निकाले के तरीका होता है एक का बोला थी फैक्टराइजेशन मेथड, फैक्टराइजेशन मेथड, और एक का बोला थी क्वाड्रेटिक फार्मूला। एक का बोला थी फैक्टराइजेशन मेथड और एक का क्वाड्रेटिक फार्मूला। अब फैक्टराइजेशन मेथड कैसे होते हैं आवा एकदम एग्जांपल से एकदम आसान भाषा में समझे। आवा एक एग्जांपल लेके समझे थे। एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब सबसे पहले अचर संख्या और एक्स स्क्वायर की कोफिशिएंट मतलब कांस्टेंट और एक्स स्क्वायर की कोफिशिएंट इन दोनों का गुणा कर लिया तो यहाँ 1 है और एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट 1 है। इन दोनों का गुणा आ जाए 1 और एक्स कोफिशिएंट देख लिया का है तो एक्स कोफिशिएंट 2 है। और अब एक बात देख लिया कि अचर संख्या के पहले कौन सा चिन्ह लगा है, मतलब कांस्टेंट टर्म के पहले कौन सा चिन्ह लगा है तो ये प्लस लगा है। एक मतलब ये ऐसी दो संख्या हमका चाहिए जौने का गुणा करे पे तो 1 आवे लेकिन जोड़े पे 2 आवे, जोड़े पे 2 आवे। और काहे का जोड़े पे काहे की अचर संख्या के पहले प्लस का चिन्ह लगा है। तो ऐसी दो संख्या हो जाए 1 और 1 मतलब 1 1 का गुणा करा तो 1 आए और 1 1 का जोड़ दिया तो आए 2। तो बस काम समाप्त। हमका केवल लिख दे का ये एक्स स्क्वायर 2 की जगह लिख दे का 1 प्लस 1 एक्स और 1 की जगह कुछ नहीं बराबर 0। ठीक। एक्स स्क्वायर प्लस एक गुणा अंदर हो एक्स, एक गुणा अंदर हो एक्स और प्लस 1 इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर और एक्स में कुछ कॉमन नहीं जा सकता है। एक्स कॉमन ले जाए बचा केवल एक्स प्लस 1, यहाँ बचा केवल 1
कॉमन हो जाए x प्लस 1 बराबर 0। अब x प्लस 1 दोनों जगह से कॉमन ली जा सकता है, तो x प्लस 1 और दूसरे ब्रैकेट में आ जाए x प्लस 1 इक्वल टू 0। जब भी दो संख्या के गुणनफल 0 के बराबर आवे तो उसमें से दोनों में से एक संख्या जरूर 0 के बराबर रहे। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि कोनो भी छोटी से छोटी संख्या चाहे जितनी रहे कि दोनों के गुणनफल 0 आ जाए, ऐसा ना हो। उसमें से एक ना एक संख्या 0 जरूर रहे। तो अगर x प्लस 1 बराबर 0 तो फिर x बराबर -1, और ई वाला लिया अगर x प्लस 1 बराबर 0 तो x बराबर आ जाए -1। मतलब एक जो रूट्स आवा है तो दोनों रूट्स समान आवा है, मतलब एक अल्फा का मान भी -1 है और बीटा का मान भी -1 है। ठीक, एग्जाम्पल और लेके समझिए है, जैसे x स्क्वायर प्लस x माइनस 12 बराबर 0। तो सबसे पहले हमका देखे क्या है कि कांस्टेंट टर्म का है, कांस्टेंट टर्म है 12 और x स्क्वायर कोफिशिएंट का है वो है 1। तो 12 और 1 के गुणनफल का हुए 12। ठीक, उसके बाद x के कोफिशिएंट का है, x के कोफिशिएंट है 1 और 12 के पहले चिन्ह कौन है, यह है माइनस। तो हमका ऐसी दो संख्या चाहिए जेके गुणनफल करे पे 12 आवे और घटाए पे घटावा जाए, ऐसे कहे कि अचर संख्या के पहले जो चिन्ह लगा है वह हमको करेगा। अगर प्लस का चिन्ह लगा है तो प्लस कीन जाए, अगर माइनस का चिन्ह लगा है तो माइनस कीन जाए। तो ऐसी दो संख्या चाहिए जोने का गुणा करे पे 12 आवे और दोनों का आपस में घटाए पे 1 आवे। ऐसी दो संख्या कौन सी है, तो ऐसी दो संख्या है 4 और 3। अगर 4 और 3 का गुणा करा तो 12 आए और 4 से 3 का घटावा तो आए 1। बस हमका यह कह दे है x स्क्वायर प्लस 4 माइनस 3 x माइनस 12 इक्वल टू 0। तो x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3x माइनस 12 इक्वल टू 0। अब x स्क्वायर और 4x में से x कॉमन हो जाए तो x प्लस 4 माइनस 3 x कॉमन हो जाए तो x प्लस 4 कहे कि माइनस माइनस प्लस हो जाए इक्वल टू 0। तो x प्लस 4 दोनों जगह है कॉमन हो जाए, दूसरे ब्रैकेट में बचे x माइनस 3 इक्वल टू 0। अब अगर दो संख्या का गुणनफल 0 है तो उनमें से एक संख्या 0 अवश्य होए। मतलब अगर x प्लस 4 इक्वल टू 0 है तो x बराबर आ जाए -4, एंड अगर x माइनस 3 इक्वल टू 0 है तो x बराबर आ जाए 3। मतलब अल्फा का मान आएगा -4 और बीटा का मान आएगा 3। मतलब एक दो रूट है, एक रूट है -4 और दूसरा रूट है 3। ठीक है, ये तो हो गया फैक्टराइजेशन मेथड। क्वाड्रेटिक फार्मूला से पहले एक एग्जांपल अपने आप करके देखा कि एक क्या पा सकना है, x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 बराबर 0। एक रूट्स निकाल के बताओ कि का। ठीक है, देखिए थे क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूला से कैसे रूट निकलत है। अगर कोनो क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब द्विघात समीकरण के रूप का है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, तो एक क्वाड्रेटिक फार्मूला ही होता है कि x बराबर माइनस बी। एक चीज ध्यान रखें कि हर जगह यहाँ प्लस है, माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2। एक बोला थी क्वाड्रेटिक फार्मूला, मतलब कोनो भी रूप का द्विघात समीकरण लिखा रहा है और उसके रूट हमका निकाले रहा है तो इस फार्मूला से निकल सकता है। मान लिया अगर हमका दो जैसे फैक्टराइजेशन मेथड में कहते रहे कि दो सोचे पड़ता रहा कि दो नंबर कौन रहे, अगर हमका सोचे पे नहीं आता है तो हम क्वाड्रेटिक फार्मूला की सहायता से रूट निकाल सकते थे। तो अब जैसे आपको होमवर्क दे रहे
कि एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 बराबर 0। अब देखा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के फार्मूला के रूप क्या है, मतलब यहाँ ए बराबर 1 है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, बी बराबर 5 है, एक्स का कोफिशिएंट, और सी बराबर 6 है। ठीक, तो इस फार्मूला के हिसाब से अगर किन जाए तो एक्स बराबर हो जाए माइनस बी का मान 5 और प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर माइनस 4, ए का मतलब का 1, सी का मतलब 6 बटे 2 गुणे ए का मतलब 1। अब एक सॉल्व कर ले, का हुआ है एक्स बराबर -5 प्लस माइनस रूट 5 का स्क्वायर 25 माइनस 6 चौके 24 करने 24 अपान 2, एक्स बराबर -5 प्लस माइनस 25 में से 24 गए 1 और 1 का रूट है 1 अपान 2, एक्स बराबर हो जाए -5 प्लस 1 बटे 2 और दूसरा कह लिया एक्स बराबर -5 माइनस 1 बटे 2, तो एक्स बराबर हो जाए -4 बटे 2 और एक्स बराबर हो जाए -6 बटे 2, तो एक्स का मान आ जाए -2 और यहाँ एक्स का मान आ जाए -3, मतलब अल्फा का मान आएगा -2 और बीटा का मान आएगा -3। तो यहाँ हमका कोनो दिमाग नहीं लगावे का है, सीधे फार्मूला की सहायता से दोनों रूट्स निकाला जा सकता है। आप समझे थे नेचर ऑफ रूट्स, मतलब रूट्स का प्रकृति। तो जब क्वाड्रेटिक फार्मूला पढ़े तो क्वाड्रेटिक फार्मूला में रहा x इक्वल टू -b प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a, ये रहा क्वाड्रेटिक फार्मूला। उमर बी स्क्वायर माइनस 4ac का बोला थी डिस्क्रिमिनेंट मतलब विविक्त कर, और ओकर डी से डिनोट करत थी, डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब एकरे मान पर रूट्स के बहुत सारी प्रकृति डिपेंड करत है कि रूट्स कैसा होए, ये डी से हम डिसाइड कर सकते हैं। तो और देखिए अगर डी निकालागा, बी स्क्वायर माइनस 4ac का डिस्क्रिमिनेंट बोला थी और हिंदी में विविक्त कर बोला थी। अगर विविक्त कर डी के मान बड़ा है 0 से, अगर विविक्त कर डी के मान बड़ा है 0 से, तो जो रूट्स हुए वो दोनों रियल नंबर हुए और अलग अलग हुए, मतलब रूट्स आर डिस्टिंक्ट एंड रियल, मतलब जो रूट्स आए वो दोनों अलग अलग आए, भिन्न भिन्न आए और वास्तविक संख्या आए। सेकेंड कंडीशन, अगर विविक्त का डी के मान 0 के बराबर आ जाए, 0 के बराबर, तो रूट्स जो न है वे सेम रही हैं और रियल रही, मतलब जो रूट्स आए वो एक वास्तविक संख्या है लेकिन दोनों रूट्स बराबर रही हैं। जैसे x बराबर 1 तो दूसरा को रूट्स x बराबर 1। और थर्ड कंडीशन है कि d इक्वल टू 0, अगर डिस्क्रिमिनेंट या विविक्तर के मान मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac के मान छोटा आ जाते 0 से, 0 से छोटा का मतलब कि निगेटिव संख्या आ जाता है, तो रूट जो न है वो काल्पनिक हो जाएंगे, रूट्स आर इमेजिनरी। फिर रियल न रह जाए रूट हमेशा से काल्पनिक आ जाए। और इस चैप्टर में केवल द्विघात समीकरण का पहचानना, दूसरा द्विघात समीकरण के रूट्स, तीसरा द्विघात समीकरण का फैक्टराइजेशन मेथड से रूट निकालना और क्वाड्रेटिक फार्मूला से रूट निकाल और डिस्क्रिमिनेंट निकाल के ओके रूट्स के प्रकृति बताना। इस 4
प्रकार के क्वेश्चन के अलावा 5 प्रकार के क्वेश्चन ना आए। आशा है कि आप सबका समझ में आवा होए। एकरे बाद पूरा पढ़े के बाद आप सबका हमें एनसीईआरटी के क्वेश्चन सॉल्व कराओ। आशा है कि आपका समझ आवा होए। अगर आप चाहता है कि ऐसे ही सरल भाषा में और अवधि भाषा में आप पढ़त रहें मैथ, तो चैनल सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू।